भाई साहब पैंट फट गई, ठीक है ना? कपड़ा लेकर मेरा लूंगे, पैंट फट गया, कपड़ा लेकर उनने। हमारे देश में होने वाली शादियों के दौरान अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं और इन रस्मों में भी हंसी मजाक का एक खास स्थान होता है। अक्सर शादियों में दूल्हे की सालियां, सरहजें दूल्हे और बारातियों की दुर्गत बनाने का कोई मौका नहीं चूकती, बल्कि वो ऐसे मौके तलाशती रहती हैं और अगर मौके नहीं मिलते तो बना भी लिए जाते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान किए जाने वाले हंसी मजाक का कोई बुरा नहीं मानता। इस तरह के फनी मोमेंट्स जिनके साथ होते हैं उनके लिए ये यादगार बन जाते हैं। उस समय भले ही उन्हें कुछ बुरा लगे, लेकिन बाद में उन्हें याद करके लोग मन के लड्डू जरूर खाते हैं। क्या आपके पास भी कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें आप अक्सर मन के लड्डू की तरह खाते हैं? तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। हालांकि इन फनी इंसिडेंट्स को दुल्हा दुल्हन ही नहीं, बल्कि उस समय वहां मौजूद सारे लोग अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, बाद में याद करके हंसते हैं। यहाँ तक कि इन इंसिडेंट को सुनाने वाले भी हंसते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शादियों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप हंसी के किसी भी मोमेंट को मिस न कर पाएं। आइए चलते हैं कुछ शादियों में बिन बुलाए मेहमान की तरह और एंजॉय करते हैं हंसी मजाक के कुछ फनी मोमेंट्स। नंबर 1, शादी की रस्मों में जयमाला एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है। इसी दौरान सबसे फनी मोमेंट्स भी बनते हैं। दुल्हा दुल्हन के दोनों पक्षों से आए अनमैरिड कपल्स के मन में रोमांस का उफान भी अपने टॉप पर होता है। जब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, उस दौरान उनके ऊपर फूलों की बारिश करने का रिवाज है। जयमाला के पहले खड़े सभी लोगों को फूल बांटे जाते हैं ताकि वो दुल्हा दुल्हन के ऊपर फेंके। लेकिन अक्सर होता यह है कि लड़के लड़कियां अपनी अपनी पसंद के ऊपर फूल फेंकते हैं। फूल फेंकने का काम इतनी चोरी छुपे होता है कि फेंकने वाले के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन दोनों पक्षों की बुआ, मौसी, फूफा, जीजा जैसे रिश्तेदारों की इन लोगों पर खास नजर होती है। जयमाला के स्टेज पर दूल्हे की तरफ खड़ी इस अकेली लड़की पर किसी ने पीछे से फूल दे मारा। इसके बाद लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। नंबर 2, जयमाला के दौरान ही अक्सर दूल्हा अपने ऊंचे कद का फायदा उठाकर दुल्हन को आसानी से माला पहना देता है। लेकिन जब दुल्हन के माला पहनाने की बारी आती है तो वो खुद पीछे की तरफ खींच जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर एक बार दूल्हे ने माला पहनने के लिए दुल्हन के आगे सिर झुका दिया तो फिर सारी जिंदगी सर झुकाना पड़ेगा। कई बार दुल्हन के माला पहनाने के वक्त दूल्हे के दोस्त उसे गोद में उठा भी लेते हैं, लेकिन ये महाशय तो दुल्हन की एक नजर का शिकार हो गए। दुल्हन ने पहली बार जब जयमाला पहनाने की कोशिश की तो ये पीछे की तरफ खींच गए। फिर दुल्हन ने इन्हें घूर कर देखा तो चुपचाप सिर नीचे कर लिया और माला पहन ली। यहाँ दुल्हन ने दूल्हे को जयमाला पहनाई, दूल्हे ने दुल्हन को जयमाला पहनाई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद बेचारे दूल्हे का पैजामा ही नीचे सरक गया। भाई अभी नाड़ा बांधना नहीं आता क्या? इस स्टेज पर दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे को ऊपर उठा लिया। अभी दुल्हन जयमाला पहनाने के जुगाड़ में सोच ही रही थी कि पीछे से उसे भी एक आदमी ने ऊपर उठा लिया। खैर दुल्हन ने जयमाला तो पहना दी, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई। नीचे उतरकर वो पलटी और उसने उठाने वाले व्यक्ति को एक झापड़ रसीद कर दिया। इस व्यक्ति ने दुल्हन के बगल में खड़ी एक महिला को एक झापड़ रसीद कर दिया। तो कभी कभी फन के चक्कर में बात ठन भी जाती है ना। नंबर 3, अगर दुल्हा दुल्हन अपनी शादी से खुश नहीं होते तो वो अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से निकालते हैं। दुल्हन ने दूल्हे को जयमाला इस तरह से पहनाई कि कंधे पर ठहरने की बजाय जयमाला नीचे चली गई। दूल्हे ने भी रिएक्ट किया, जयमाला पहनाई, वो दुल्हन के सिर पर ही अटक गई। इसके बाद दूल्हे ने ट्राई की तो वो उसके कंधे पर रुकने की बजाय सीधे नीचे चली गई। नंबर 4, इस मोमेंट में देखिए दूल्हे के स्वागत में दुल्हन ने उन पर फूलों की बारिश की। कुछ इस अंदाज में अपना सारा गुस्सा फूलों के साथ दूल्हे के ऊपर दे मारा। नंबर 5, कई बार तो दुल्हा दुल्हन की जोड़ी बड़ी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर हर कोई तारीफ कर बैठता है। ये सारा सजना संवरना भी दुल्हा दुल्हन का इसलिए होता है कि जब वो स्टेज पर बैठे तो हर कोई उनकी तारीफों के पुल बनाता रहे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जोड़ियां इतनी बेमेल होती है कि दूसरों की छोड़िए, दुल्हा दुल्हन आपस में ही खुश नहीं होते। इन वीडियोस में बेचारी दुल्हनें अपनी किस्मत को कोस रही होंगी। एक अपने दूल्हे चेहरे को बड़े अजीब से भाव के साथ देखती है और दूसरी अपने दूल्हे के मोटापे को। नंबर 6,
फोटोग्राफर भी जयमाला के समय दुल्हा दुल्हन की खिंचाई करने से नहीं चूकते। माला पहनाने के बाद फोटो खींचने के चक्कर में इतने रीटेक होते हैं कि ये बेचारी दुल्हन तो जयमाला से हाथ हटाना ही भूल गई। दूल्हा इंतजार करता रहा कि ये हाथ हटाए तो ये जयमाला पहनाए, और दुल्हन लगातार पोज देती रही। बाद में एक आदमी ने आकर दुल्हन को समझाया, तब जाकर इसने हाथ हटाया और बेचारा दूल्हा माला पहनाने में लग गया। वैसे फोटोग्राफर एक और मोमेंट पर सबके सामने दुल्हा दुल्हन की खिंचाई करते हैं। शादी के रिसेप्शन में हस्बैंड वाइफ के रूप में फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया के सामने बैठने वाले दुल्हा दुल्हन अपने आप को काफी ऑनरेबल फील करते हैं। भीतर से रोमांस की लहरें भी उठती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रोमांस भूख के चक्कर में हवा हो जाता है, क्योंकि पूरे रिसेप्शन में दुल्हा दुल्हन को सबसे आखिर में खाने का मौका जो मिलता है। उनके लिए अलग से टेबल सजाई जाती है। अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेडिशन खाने की टेबल पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। जब दुल्हा दुल्हन के मुंह के पास खाने का निवाला लेकर आता है, कैमरामैन इस मोमेंट्स के रीटेक पर रीटेक लेते जाते हैं। बेचारी दुल्हन बार बार मुंह खोलकर कैमरामैन को देखती हुई अपनी आंखों में एक सवाल पूछती है, खाऊं कि नहीं खाऊं। सबसे अजीब मोमेंट वो होता है जब कैमरामैन कहता है, रुक जाइए एक टेक और। नंबर 6, बारात के समय डांस करने वालों के भी अपने जलवे होते हैं। खास तौर से उस समय तो डांस करने वाले का जोश उफान पर होता है जब बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचती है। इसी जोश में भाई साहब लड़की के आगे घोड़ी पर ही चढ़ गए और नागिन डांस करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कोई नागिन मिल जाए और इन्हें भी डस ले। ये दूसरे भाई साहब शायद पुलिस में होंगे। अपनी सरकारी नौकरी और काबिलियत का प्रदर्शन करने के लिए डांस और ड्रिल को मिक्स कर बैठे। इनका डांस देखकर आपको लग रहा होगा कि ये परेड के दौरान लेफ्ट राइट कर रहे हैं, और ये जनाब डांस करते हुए कुछ इस तरह नोटों की बारिश कर रहे हैं कि अंबानी इनके पापा जी हों। इनके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि लड़कियां पैसे वालों से ज्यादा सेट हो जाती हैं। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में लिखकर बता देना। नंबर 8, अब बात करते हैं दूल्हे के साथ किए जाने वाले मजाक की। तो इसकी भी कोई हद नहीं होती। अक्सर दूल्हे को बैठाने वाली जगह पर चादर के नीचे पापड़ रख दिए जाते हैं ताकि दूल्हा उस पर बैठे और आवाज आए, कुछ उस टाइप की। अब समझ गए या कोई और हिंट दूं? अरे भाई, जिस आवाज के साथ एक गंदी सी स्मेल आती है, यहाँ स्मेल तो नहीं आएगी लेकिन आवाज जरूर आएगी और बेचारे दूल्हे की इज्जत उतर जाएगी। कुछ इसी तरह ये सालियां और सरहजें दूल्हे को बकरा बनाती है। इस लड़की ने तो हद ही कर दी, दूल्हे को खिलाने के लिए मुंह तक लड्डू लेकर आई और जैसे ही दूल्हे ने खाने के लिए मुंह खोलकर आगे बढ़ाया, इसने लड्डू अपने मुंह में ही रख लिया। बेचारे दूल्हे का भरी महफिल में मजाक बन गया। इनकी तो किस्मत ही खराब थी। एक महिला ने आकर इनके मुंह पर थप्पड़ जमाने की कोशिश की। इन्होंने महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला ने उन्हें अपनी तरफ ही खींच लिया और ये तख्त पर घिसटते हुए नीचे गिर पड़े। सारी महफिल हंस पड़ी। अब सबके साथ हंसना इनकी भी तो मजबूरी बन गई थी। ये दूल्हे राजा जैसे ही थाली लेकर खड़े हुए, इनके पैरों के नीचे से इनकी आसन ही सरक गई। ये थाली समेत धड़ाम से नीचे गिर गए। नंबर 9, अब बात करते हैं लड़की की विदाई के समय की। ये मोमेंट्स इमोशनल होने के साथ साथ फनी भी हो जाते हैं। इस लड़की को देखिए, कुछ इस कदर चीख चीख कर रो रही है कि इसे गोदी में उठाकर विदा करना पड़ रहा है। इस दुल्हन ने रोने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। अपने मोबाइल से वीडियो कॉल के दौरान ऑनलाइन रो भी रही है और रुला भी रही है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर रही होंगी। तो भैया, ये थे कुछ फनी से मोमेंट। जिन लोगों की शादी होने वाली है उन्हें जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, मगर जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें कुछ ना कुछ याद भी आया होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना जरूर। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।